हर वर्ष की तरह इस बार भी दुनिया गणतंत्र दिवस पर भारत के पराक्रम की झांकी देखेगी। हर वर्ष की तरह इस बार भी राजपथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होंगे, लेकिन इस बार देश के दुश्मनों ने बहुत बड़ी आतंकी साजिश रची है। साजिश सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। खुफिया एजेंसियों ने 26 जनवरी को लेकर प्रधानमंत्री की सुरक्षा पर अलर्ट जारी किया है। अलर्ट के मुताबिक आतंकी संगठन गणतंत्र दिवस की परेड और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बना सकते हैं। प्रधानमंत्री की हर बैठक और हर दौरे पर आतंकवादियों की नजर है। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने एक बार फिर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस से तमाम जानकारियां शेयर की हैं। शेयर की गई जानकारी में बताया गया है कि फरवरी 2021 में कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया गया था। जब उनसे पूछताछ की गई तो खुलासा हुआ कि वो प्रधानमंत्री की मीटिंग और टूर को निशाना बना सकते हैं। प्रधानमंत्री के दौरों पर आतंकी संगठनों की नजर आज से नहीं बल्कि फरवरी 2021 से ही है। सुरक्षा एजेंसियों को फरवरी 2021 में आतंकियों से पूछताछ के दौरान मालूम चला था कि किसी मीटिंग या दौरे के दौरान प्रधानमंत्री को टारगेट किया जा सकता है। अब सवाल है कि इस साजिश में कौन कौन से आतंकी संगठन शामिल हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ये पूरी साजिश पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने रची है और इस साजिश को अंजाम देने के लिए ISI ने लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के साथ खालिस्तानी आतंकी संगठन का गठबंधन बनाया है। आत्मघाती आतंकी हमले के साथ ड्रोन हमले की साजिश भी रची जा सकती है। 26 जनवरी को सुरक्षा पूरी तरह से चौक चाबंद की जाए। इस सुरक्षा में जमीन से सुरक्षा के साथ साथ आसमान से सुरक्षा होना भी बहुत आवश्यक है। जहां तक सूचना के तंत्रों का मामला है, उसमें वो सारे साधन लगाए जाने चाहिए जो कि कन्वेंशनल हथियारों के साथ साथ अनकन्वेंशनल हथियारों पर भी प्रहार कर सकें। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने 9 पन्नों का अलर्ट दिल्ली पुलिस से शेयर किया है और प्रधानमंत्री की सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करने को कहा गया है। दिल्ली में उन 32 पॉइंट्स पर विशेष निगरानी करने की सलाह दी गई है जहां खतरे की आशंका ज्यादा है। अब आपको बताते हैं कैसे प्रधानमंत्री के खिलाफ रची जा रही हर आतंकी साजिश को नाकाम किया जाएगा। देखिए इन तस्वीरों को। बॉर्डर पर भारी बर्फबारी में हमारे जवान सीमा पार से घुसपैठियों को मार गिराने के लिए तैयार हैं। और जो आतंकवादी दिल्ली और आसपास के इलाकों में छिपकर बैठे हैं, उनसे निपटने के लिए भी पूरी तैयारी है। राजपथ पर 50,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस, सेना, पैरामिलिट्री फोर्सेज, स्वात और NSG के जवान शामिल हैं। 500 से ज्यादा CCTV कैमरों से संदिग्धों पर नजर रखी जाएगी। ड्रोन साजिश को नाकाम करने के लिए 2 एंट्री ड्रोन सिस्टम लगाए गए हैं। इसके अलावा डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। जो भी हमारे पास इनपुट्स हैं, इनपुट के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने अपने डिप्लॉयमेंट को प्लान किया है और हम लोगों के स्पेशली ट्रेंड कमांडोज, स्वॉट टीम्स और इसके अलावा NSG की हिट टीम्स, स्नाइपर टीम्स, ये सब 26 जनवरी के अरेंजमेंट में मौजूद रहेंगी। साथ में ही जो एंटी ड्रोन टीम्स हैं उनको भी डिप्लॉय किया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार के ड्रोन के खतरे से निपटा जा सके। 26 जनवरी को लेकर आपने आतंकी साजिश का अलर्ट भी देखा और दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों की तैयारियां भी देखी। सुरक्षा तैयारियों की ये तस्वीरें बता रही हैं कि राजपथ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। इस बार 26 जनवरी का आयोजन कोरोना प्रोटोकॉल के तहत होना है, लिहाजा तैयारियां पूरी हो चुकी है। सेंट्रल विस्टा का काम राजपथ पर चल रहा है, लिहाजा अभी भी पूरे काम हुए नहीं है, लिहाजा इस सड़क को तैयार किया गया है। बिल्कुल नए अंदाज में राजपथ की सड़कें होंगी, कंस्ट्रक्शन का वर्क जारी है। वहीं दूसरी ओर इस बार कोरोना प्रोटोकॉल के तहत
जो सुविधाएं दी गई है कि यानी जितनी कुर्सियां लगाई गई हैं, सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाई गई है, उसे कम कर दिया गया है। जहां अमूमन पहले 1 से 1.25 लाख लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी, अब उसे घटाकर 24 से 25,000 तक किया गया है। कुर्सियों के बीच में 2 गज की दूरी रखी गई है, कुर्सियों के बीच में एक डिस्टेंस बनाया गया है। इसके अलावा सुरक्षा में तैनात जितने भी पुलिसकर्मी हैं, यानी 50,000 से ज़्यादा सुरक्षा कर्मी लगाए, जिसमें दिल्ली पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स भी शामिल है। उन्हें कोरोना का सर्टिफिकेट दिखाना होगा, डबल डोज का। इसके अलावा इस परेड में जितने भी लोग शामिल होंगे, चाहे वीआईपी हो या तमाम जो गेस्ट होंगे, वो यहाँ पर कोविड के सर्टिफिकेट लेके आएंगे, डबल डोज लगाए हुए। इसके अलावा पूरे राजपथ से लेकर नेशनल स्टेडियम से 500 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम लगाया गया है और पूरी तरीके से तैयारियां हो चुकी है, क्योंकि इस बार प्रोटोकॉल के तहत 26 जनवरी का परेड का आयोजन होना है। राजू राज, जी मीडिया, दिल्ली। तो वो आतंकी संगठन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाना चाहते हैं, वो आतंकवादी जो 26 जनवरी की परेड में आतंकी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं, वो कान खोलकर सुन लें। राजपथ पर तैनात हमारे 50,000 सुरक्षा कर्मी उनके नापाक इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे 2 एंटी ड्रोन सिस्टम दुश्मनों की हर ड्रोन साजिश को नाकाम करने के लिए काफी है। हम यहाँ ये भी बताना चाहते हैं कि भारतीय नौसेना गणतंत्र दिवस की परेड में 75 विमानों के फ्लाई पास्ट से आजादी का अमृत महोत्सव बनाएगी इंडियन एयरफोर्स। तो आतंक की जन्नत पाकिस्तान बस देखता ही रह जाएगा।